नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड की बड़ी खबरों की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। कोरोना का कहर कम होने के बाद मंदिरों में अब रौनक नजर आ रही है। दिखाएंगे आपको तमाम शहरों में मंदिरों की भी तस्वीर। और उत्तराखंड में आज क्या कुछ होने वाला है खास, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही साथ आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नवरात्रि की करते हैं, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये देवी शक्ति के 9 स्वरूप है। बिल्कुल, नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं, बहुत विशेष हैं। इन 9 दिनों में विशेष योग भी बनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और आपको बताएं कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा संपन्न होती है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है मां के। आज दूसरा दिन चैत्र नवरात्रि का और ये बहुत ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र ये अवसर साधकों के लिए विशेष तौर पर। मां ब्रह्मचारिणी 9 दुर्गा का ही एक रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर पर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वो भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। जी हाँ, कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल फूल खाए और 100 सालों तक शाक खाकर वो जीवित रहे। इसी वजह से, कठोर तपस्या की वजह से, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो कठोर तपस्या उन्होंने की, इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम से भी जाना जाता है। और आज उसी स्वरूप की पूजा हो रही है और इसीलिए आज पूजा और साधना का बहुत विशेष अवसर, बहुत खास दिन साधकों के लिए। उन्हें जिन्हें पुण्य लाभ प्राप्त करना है, उन्हें जिन्हें शक्ति प्राप्त करनी है, जो शक्ति के साधक हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे साधना हो रही है आज दूसरे दिन। और इसके लिए हम रुख करेंगे वाराणसी नीतीश पांडे का। और नीतीश, वाराणसी तो खैर आध्यात्म का केंद्र है, उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो कि पूजा, आराधना और शक्ति के संधान में जिनकी आस्था है, जिनकी रुचि है। और आज दूसरा दिन है नवरात्र का। तो कैसे आज सुबह हुई है, आज कैसे साधक साधना कर रहे हैं मां भगवती की? जिस तरह से आपने बताया राजेंद्र जी कि ये साधना का शहर है और अपने आप में यहाँ भक्ति भाव दिखाई देते हैं। और आज की सुबह भक्ति भाव से ही शुरू हुई है, चूँकि नवरात्र के 9 दिन यहाँ पर विशेष देवी धामों में जो भी पूजा होती है वो की जाती है। जो व्रती महिलाएं हैं या फिर जो साधक महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठकर, आप देखिए यहाँ पर जो गीत हैं वो गा रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा सा नज़दीक जाएँ और वो जो महिलाएँ जो गीत गा रही हैं उसको हम दिखाने और सुनाने का भी प्रयास करते हैं। इस वक्त हम शिवपुर के माता अष्टभुजा मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर की भी राजेंद्र जी अपनी एक अलग मान्यता है। कहा जाता है कि माता के इस रूप के दर्शन से 8 प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आप देखिए दर्शन कर रही हैं और इसके साथ ही जो पारंपरिक गीत हैं उसको प्रस्तुत कर रही हैं। तो आप लोग दर्शन करने आती हैं, नवरात्रि का दूसरा दिन है, कितनी आस्था होती है और क्या होता है? बहुत आस्था होती है, बहुत श्रद्धा है इनके ऊपर। हम लोग हर नवरात्रि में आते हैं। हर नवरात्रि में? जी। नवरात्रि के 9 दिन या खास तौर पे? नहीं, दूसरे दिन नहीं सर, किसी भी मतलब 9 दिन में किसी दिन बनता है उतने दिन हम लोग सोचते हैं कि आ जाए, क्योंकि दूर है, कभी साधन नहीं रहता, कभी पैदल भी आना पड़ता है। तो जैसे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो काम निपटा के सोचते हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। अच्छा, जब आप दर्शन करने आती हैं, हाथों में चुनरी, नारियल, तो भाव कैसे होते हैं, मन में क्या? एकदम माँ का भाव रहता है कि माँ मेरी मनसा देखे, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब माँ की बात करें, पूरे रोंगटे मेरे शरीर के
खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भक्ति भाव कुछ अलग दिखाई भी देता है। और आप देखिए यहाँ पर महिलाएं गीत गा रही हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कौन से गीत गाती हैं आप लोग? माता का गीत गाते हैं। माता का गीत, वो कैसे गाती हैं ज़रा दर्शक? हाँ, आज के दिन दूसरा दिन नवरात्रि का होता है, इस दिन को लेकर क्या खास मान्यता है? बताइए आप। दूसरा दिन है आज जी, ब्रह्मचारिणी माता का है। आज हम लोग गाना भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भजन कैसे गाते? माता का गाना, मतलब माता का कैसे किया जाता है। जिसके पास व्रत श्रद्धा नहीं, उसके बाद भजन नहीं हो पाएगा। हम लोग के पास प्रति उनकी ही दया से भजन हो रही है। उनकी ही दया है कि हम आज भजन नीतीश जी जरूर जाने कि इस पूजा आराधना के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या प्राप्त करना चाहती हैं ये जो भक्तगण वहां पर हैं और जो आज पूजा आराधना के लिए विशेष तौर पर पहुंचे हैं नवरात्रों में। ये नवरात्रों में क्या प्राप्त करने की इच्छा से ये पूजा पाठ करते हैं? राजन जी, पहले ये गीत इन लोगों को सुना। आप लोग गीत गाती हैं, जहाँ पर भजन गाती हैं, तो कामना क्या होती है? मन में क्या कामना? मन में हम लोग की कामना यही होती है कि माता रानी हम लोग को बाल बच्चे को सुखी रखे। माँ का कृपा हम लोग बना रहता है हम लोग के पास। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बिल्कुल नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। क्या है वाराणसी में तस्वीरें, वो आपने हमें दिखाया। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते। रमजान की भी शुरुआत हो गई है और रमजान को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, तो आज से रमजान की भी शुरुआत हो चुकी है और अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा, मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्मा अनुशासन, सहनशीलता, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है और इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है, बलवती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश समरसता, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है और इसी विरासत और परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत लोग सभी सावधानियां बरतते हुए रमजान के दौरान धार्मिक कार्य संपन्न करें। मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील की कि आपको सावधानियां भी बरतनी है, अपना ध्यान भी रखना है और पर्व त्योहार भी मनाना है। तो रमजान की भी बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मानवता की सेवा के मूल्य को बढ़ावा मिलता है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यूपी में समरसता और भाईचारे की मिसाल कायम होगी इस दौरान। और अब बात करते हैं सीएम योगी के काशी दौरे की। सीएम योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा वाराणसी आ रहे हैं, लिहाजा सीएम योगी उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ उनके काशी के पूरे कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री यहां नेपाली मंदिर से संलग्न वृद्धाश्रम के जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास करेंगे। और आपको बताएं कि 2014 के बाद किसी नेपाली शासक का वाराणसी का ये पहला दौरा है। 2014 के बाद वाराणसी पहुंच रहे हैं नेपाल के कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार और इसलिए बहुत विशेष क्षण ये। आज सीएम योगी के काशी दौरे का दूसरा दिन भी है। बड़ी खबर, आज काशी में नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2014 के बाद कोई नेपाली प्रधानमंत्री पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको। नेपाल के प्रधानमंत्री का काशी दौरा 2014 के बाद पहली बार। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम योगी के साथ क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है।
तो आज का कार्यक्रम देख लेते। देखिए, सुबह 9 बजे सबसे पहले सीएम वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर वो नेपाल के पीएम शेर बहादुर की अगवानी करेंगे। स्वागत कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट से नेपाल पीएम के साथ नेपाली मंदिर भी जाने वाले हैं। ये कार्यक्रम भी है। पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए उनका स्वागत होगा। काल भैरव मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहां जाने का भी कार्यक्रम सीएम का है। काशी विश्वनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है। नेपाल के प्रधानमंत्री पैदल ही ललिता घाट पहुंचेंगे और इसके बाद पशुपति नाथ मंदिर जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री समराजेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम है। कुछ विशिष्ट लोगों के साथ मुलाकात और बैठक का भी कार्यक्रम है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी ने देर रात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाबा काल भैरव के दर्शन किए। वाराणसी पहुंचते ही शनिवार की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अफसरों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। और इस बैठक में वाराणसी पुलिस के आला अफसर भी मौजूद थे, जिनसे सीएम योगी ने वाराणसी की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। देखिए, आप कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात विश्वनाथ धाम पहुंचे पूजा अर्चना के लिए, उस समय की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर विश्वनाथ धाम पहुंचते समय की। और चलिए अब आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दे दें। अब सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल से जनता दरबार में सीएम योगी लोगों की जन समस्याओं को सुनने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम है। हर सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल भी जन सुनवाई करेंगे और हर मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी जन सुनवाई करेंगे। तो अब मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल सुबह 9 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। अगली खबर गाजियाबाद से है। लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों पर निजी लोगों से सांठगांठ करने और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मीट की सभी दुकानों को नवरात्र खत्म होने तक पूरी तरीके से बंद करने को लेकर भी अधिकारियों से मांग की है। इसके लिए बकायदा अधिकारियों को पत्र भी उन्होंने लिख दिया है कि नवरात्र खत्म होने तक मीट की दुकानें भी बंद हो जाएं। देखिए, ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने अधिकारियों को लिखा है। अभी जैसे नववर्ष शुरू हुआ है, हिंदू नववर्ष, और नवरात्रि भी साथ में शुरू हुए हैं, तो नियम है कि मांस की दुकानें बंद कर दी जाती हैं जी। और लोनी में तो वैसे भी एक ऑर्डिनेंस लगता है जी। तो हमने पहले भी अवगत कराया, कोई नई बात नहीं है जी। अधिकारी कई बार ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं मिली भगत कर लेते हैं और बार बार नियम तोड़ते हैं जी। तो हमने जो कानून के तहत जी जो कार्रवाई है उसे करने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक वो सब दुकानें बंद करा करके अधिकारी हम अवगत कराएं। और उधर शिवपाल यादव ने भाजपा में जाने की अटकलों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव पार्टी से लगातार नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। चाचा उनके शिवपाल यादव उनसे नाराज चल रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पर फॉलो करना भी शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो कर अखिलेश यादव पर सबसे बड़ी सोशल स्ट्राइक कर दी है। खास रिपोर्ट देखिए। भाजपा के आंगन में चाचा की चिड़िया। अखिलेश से क्लेश, योगी से नजदीकी का संदेश। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं? बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे।
10 मार्च के बाद से चाचा का ये अंदाजे बयां उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़े सस्पेंस का सबब बना हुआ है। लेकिन न अखिलेश से बढ़ रही दूरियां अब पर्दे के पीछे रही, न ही भाजपा से बढ़ती नजदीकियां। समाजवादी कुनबे में कलह का कोहराम अब सोशल मीडिया पर पहुंच गया। शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। शिवपाल यादव पहले पीएमओ और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो करते रहे हैं, लेकिन अब शिवपाल की ओर से इन दोनों के पर्सनल अकाउंट को फॉलो करने से अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। वो भी तब जबकि शिवपाल पहले सिर्फ 9 अकाउंट्स को फॉलो किया करते थे, जिनमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी क्या है और क्यों वो इन बातों के चलते भाजपा के करीब बताए जाने लगे हैं। छब्बीस मार्च शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं। 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने चुपचाप दिल्ली पहुंच गए। 28 मार्च को ही मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से अपनी नाराजगी की बातें बताई। 28 मार्च को ही शिवपाल के लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन वो इटावा चले गए। 29 मार्च को विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण नहीं किया। 29 मार्च को ही सपा के सहयोगियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। 29 मार्च को ही सहयोगियों को भेजी चिट्ठी में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर लिखा, लेकिन शिवपाल यादव इस अनुरोध के बावजूद बैठक में शामिल नहीं। 30 मार्च को इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली। 30 मार्च को ही देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की और उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने अगले कदम का ऐलान जल्द करूंगा। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में शिवपाल शामिल हुए और उसी दिन लखनऊ दफ्तर पर पार्टी नेताओं से मुलाकात भी की। और आखिरकार 2 अप्रैल को शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी, सीएम योगी और डॉक्टर दिनेश शर्मा को पर्सनली फॉलो कर लिया। इस बीच पार्टी नेताओं के साथ शिवपाल की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव की नाराजगी की खबरें आईं, फिर उसके बाद ये भी खबर आई कि वो दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिल चुके हैं। उसके बाद 30 मार्च को तो वो लखनऊ में 5KD पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाकर मिले। 20 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई और जब वो विधानसभा में पहुंचे और विधायक पद की शपथ ली, तब भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ बड़ा होगा और जो कुछ भी होगा वो जल्द बताएंगे। वहीं योगी सरकार के मंत्री अब इशारों में शिवपाल यादव का स्वागत भी कर रहे हैं। जो अपने घर से बेघर हो रहे हैं, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में ही अपना परिवार दिख रहा है तो स्वागत योग्य उनका निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जो देश की मुख्य धारा में जुड़कर, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जुड़कर जीना चाहते हैं, उनका स्वागत है। मुद्दे की बात यह है कि एक बार फिर शिवपाल आर पार का मूड बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में संभव है कि किसी भी वक्त वो कोई बड़ा ऐलान भी करते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो। चलिए गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि आजमगढ़ में बसपा नेता गुड्डू जमाली ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि उन्होंने बसपा भले कुछ समय के लिए छोड़ी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनके मन में अथाह सम्मान है। लोगों ने करके ब्राह्मण भाइयों ने को भी जितनी इज्जत बहन जी क्या मिली उतना किसी समाज को नहीं, किसी दल में नहीं मिली। तो अब तो बीएसपी का ही दौर आना है। अब उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, मैं नहीं कह सकता, मगर आएगी बीएसपी। हाँ ठीक है, वो तो मैं पहले भी यहाँ से लोकसभा लड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया हूँ। और हम लोग ऊपर वाले ने चाहे जीतेंगे। और आगे बढ़ते चलिए, प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव की पिटाई से तहसील कर्मचारी की मौत का मामला गर्माता जा रहा है।
एसडीएम लालगंज पर हत्या का आरोप लग रहा है। और वहीं इस मामले में एडीएम का कहना है कि सारे पहलुओं पर जांच हो रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मारपीट की ऐसा बताया गया और 31 तारीख को शाम को श्री सुनील शर्मा जी मेरे पास आए थे। उनका कहना था कि साहब हमारे साथ मारपीट किया है, मेरा मेडिकल करा दिया जाए। तो तुरंत उसने आदेश कर दिया मेडिकल कराने के लिए, उसका मेडिकल कराने भेजा गया और उसमें तुरंत जिलाधिकारी महोदय द्वारा जाँच संस्थित की गई, जिसमें सीआरओ साहब को जाँच अधिकारी। कल इनकी तबीयत दोपहर बाद खराब हुई तो उनको लालगंज से। और बुलंदशहर में बैंक लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर बदमाशों ने बैंक के कैश काउंटर से 18 लाख रुपए की नकदी लूट ली और फिर मौके से फरार हो गए। और इस लूटकांड से बुलंदशहर में हड़कंप की स्थिति है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश हो रही है। मुंह पे घड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद वो बैंक के अंदर गए हैं और वहाँ पर कर्मचारियों को एक तरफ करके उन्होंने अपना तमंचे दिखा के लूट की है। लगभग जो अब तक की प्राप्त जानकारी है, लगभग 18 लाख रुपए यहाँ पर कैश रखा हुआ था, जिसको वो अपने साथ ले गए। इसके लिए हमारी क्राइम ब्रांच की और बाकी थाने की टीम लगातार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के क्लूज हाथ लगे हैं, जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा।